43 साल पहले मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद भड़के दंगों का पूरा सच अब सामने आएगा। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने दंगे की रिपोर्ट यूपी असेंबली में पेश कर दी है। विलंब के कारणों सहित सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 33(4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 30, माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका अनुज्ञा से। दरअसल सीएम योगी की सदारत में 11 मई को हुई कैबिनेट की मीटिंग में मुरादाबाद दंगे की एक रुकनियत जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट को असेंबली के सामने रखने की तजवीज को मंजूरी दी थी। जराये का कहना है कि अदालती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद के डॉक्टर शमीम अहमद खान इस दंगे को भड़काने में सबसे आगे थे। जराये के मुताबिक कमीशन की रिपोर्ट में साफ है कि मुस्लिम लीग के उस वक्त ये रियासती सदर डॉक्टर शमीम के जरिए ही वाल्मीकि समाज, सिख और पंजाबी समाज को फंसाने के लिए 13 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के वक्त पथराव और हंगामा किया गया था। इसके पीछे उसका मकसद सियासी फायदा उठाना भी था। 1980 से लेकर अभी तक किसी भी सियासी पार्टी ने मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट को आम नहीं किया था। दंगे का जिक्र इलेक्शन के दौरान सियासी मंचों पर खूब हुआ, मगर किसी भी हुकूमत ने इस दंगे का सच अवाम के सामने रखने की जरूरत नहीं समझी। अब योगी हुकूमत ने इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर पेश किया। आपको बता दें कि इस बड़े दंगे में 83 लोगों की मौत हो गई थी और 112 लोग जख्मी हुए थे। दंगे की जांच सक्सेना कमीशन ने की थी, लेकिन कहा जाता है कि जांच रिपोर्ट इतनी विस्फोटक थी कि किसी भी सीएम ने 43 सालों में इसे आम करने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। रिपोर्ट पेश होने के बाद इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई। आज समस्या है बेरोजगारी की, आज समस्या है गरीबी की, आज समस्या है स्वास्थ्य की, आज समस्या है लोगों के साथ होने वाले जुल्म, जाति अन्याय की, भ्रष्टाचार की। इन सारी समस्या है और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इन समस्याओं को दूर करने में वो होती है तो वो इस तरह के प्रोपेगेंडे लेकर आती है। दंगे उत्तर प्रदेश में कई हुए, अलीगढ़ में भी हुआ और भी हुए। वही रिपोर्ट को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर किसी को इस रिपोर्ट का इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि दंगा कौन करता है, कौन इसकी हिमायत करता है और कौन इसके खिलाफ लड़ता है। हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट को जनता के सामने लाने का फैसला किया है। आज सदन के पटल पर भी विधानसभा में रखा जा चुका है और हम लोगों की मंशा यही है कि सच जनता जाने, प्रदेश जाने, देश जाने किस प्रकार से तुष्टीकरण की घिनौनी और घटिया राजनीति करके देश का, प्रदेश का कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये इन राजनीतिक दलों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। जानकारी के मुताबिक 13 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के लिए करीब 50,000 से भी ज्यादा लोग जुटे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग सड़कों तक पहुंच गए थे। नमाज के दौरान ही वहां एक सुअर घुसने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद वहां का माहौल अचानक खराब हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक जब लोगों ने पुलिस से पूछा कि ये जानवर यहाँ कैसे आ गए, तो पुलिस ने उन्हें डांट दिया। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि सुअरों से हिफाजत करना उनका काम नहीं है। इसके बाद भीड़ भड़क गई और पत्थरबाजी शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस की फायरिंग से भगदड़ मच गई और इसमें कई लोग मारे गए। इसके बाद मुरादाबाद में कई दिनों तक दंगे भड़कते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।